जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक ट्रेंड। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श। इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो के नए असेसमेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं सबसे पहले जो कल हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला जो स्टॉक था कमिंस इंडिया का, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला है। दोनों साइड का ट्रेड आज हमें कमिंस इंडिया के स्टॉक ने दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल जो गेम है वो लेवल्स का है। जो हमने सेकंड टारगेट डिस्कस किया था, स्टॉक ने एग्जैक्टली वहीं से रिवर्सल दिखाया है आज। ये देखिए, ये जो लेवल है 858 का, जो सेकंड टारगेट था हमारा इस स्टॉक के लिए। और जो दूसरा ट्रेड स्टॉक ने दिया है सेल साइड का, वो यहाँ पर दिया था लगभग 12 बजे के आसपास से। वहाँ से स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिखाया है और जो टारगेट नीचे में हिट हुए हैं वो आते हैं 830 तक के लेवल। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक में हुआ होगा जिसने भी ट्रेड किया है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप लेवल्स पर बहुत क्लियर हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। बहुत से केसेस में ऐसा होता है, इंट्राडे में हम ट्रेड करते हैं लेकिन हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस क्लियर नहीं होते हैं, तो एग्जिट और एंट्री पोजीशन अच्छी नहीं बन पाती है। इसलिए मैं आपको क्लियर लेवल्स लाने की कोशिश करता हूं डेली, ताकि एक अच्छा ट्रेड मिल सके दोनों साइड की तरफ से। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। दूसरा जो हमारा स्टॉक था रैमको सीमेंट का, उसमें सबसे पहली कैंडल में ही हमारा टारगेट हिट हुआ था, लेकिन फर्स्ट कैंडल में हम ट्रेड नहीं लेते हैं, जो हमारा रूल है। सेकंड कैंडल में हमने अगर किसी ने ट्रेड लिया है, क्योंकि ये जो स्टॉक था ये हमारे बाय प्राइस के ऊपर था, तो यहाँ पर पोजीशन थी स्टॉक में, अगर किसी ने ली है तो आज इस स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और जो हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया था वो था 996 रुपीज़ का। और आप इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, जैसे ही स्टॉक ने 996 का लेवल ब्रेक किया है, स्टॉक नीचे गया है 988 तक एक ही कैंडल में। तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। और जो हमारा तीसरा स्टॉक था यहाँ पर, उसका नाम था वी गार्ड इंडस्ट्रीज़ का। वी गार्ड में हमें आज ट्रेड नहीं मिला है क्योंकि पूरा दिन स्टॉक ने साइडवेज मूव दिखाया है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, स्टॉक ने कंप्लीट साइडवेज मूव दिखाया है। जो हमने डिस्कस किए थे लेवल्स, ये जो हमारा बाय पोजीशन थी 244 के ऊपर, जैसे ही स्टॉक ट्रेड करेगा हमने बाय साइड का ट्रेड लेना था, लेकिन वहाँ पर भी कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है। और 235 के बिलो भी स्टॉक ने वीकनेस नहीं दिखाई है। तो लेवल्स पर बहुत ध्यान रखें। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए कल के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्राडे स्टॉक्स होने वाले हैं उनका असेसमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक इस लिस्ट में हमारा आएगा उसका नाम है इन्फोसिस का। अब इन्फोसिस को सबसे पहले पिक करने का रीज़न क्या है? इन्फोसिस में हमें क्लियर एक पैटर्न की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। आपको भी ये दिख रही होगी, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है 15 मिनट्स चार्ट पे। और आप ये जानते हैं कि इसका जो ब्रेकआउट आता है बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है किसी भी स्टॉक में। इंट्राडे लेवल्स पर अच्छे टारगेट इस स्टॉक में मिल सकते हैं बाय साइड के लिए। तो जो हम ट्रेड स्टॉक में लेंगे, जैसे ही ये स्टॉक 1356 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, चाहे 1358 पे मिले, 57 पे मिले, लेकिन जो क्लियरेंस होगी ट्रेड लेने की वो 1356 के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग आती है। जो स्टॉप लॉस स्टॉक के लिए होने वाला है वो आएगा 1350 का लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉप लॉस के हिसाब से। और जो टारगेट स्टॉक में देखने को मिलेंगे वो आते हैं, पहला टारगेट 1364 का और जो दूसरा टारगेट आएगा वो आता है 1370 का। अब अगर स्टॉक बहुत गैप अप मारता है या गैप अप के साथ ओपन होता है तो आप पोजीशन अपनी जो 1356 का हमारा बाय है उसको स्टॉप लॉस की तरह भी ले सकते हैं और 1364 के ऊपर बाय पोजीशन भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपका रिस्क अपना होगा। मेरा जो मेन फोकस होता है वो होता है फर्स्ट टारगेट पर, जो है 1364 का। रिस्की ट्रेडर अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं सिचुएशन को। और अगर स्टॉक में ये मोमेंटम फेल होता है कल, तो जो सेल साइड का ट्रेड बनेगा, कंफर्मेशन हमें मिलेगी ये पैटर्न थोड़ा फेल हो चुका है। जैसे ही स्टॉक 1346 के
नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग देगा, सेल साइड का एक ट्रेड बन सकता है स्टॉक में। और जो टारगेट देखने को मिलेंगे 1340 का पहला टारगेट, और जो दूसरा टारगेट आएगा वो आता है 1335 का टारगेट। तो ये था हमारा सबसे पहला स्टॉक इन्फोसिस का। एक अपडेट मैं आपको साथ में देना चाहूँगा, अगर आपकी किसी स्टॉक में पोजीशन है, आप उस पर व्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जितने ज़्यादा कमेंट किसी स्टॉक के लिए आएंगे, मैं स्पेशल वीडियो के साथ भी असेसमेंट करूँगा उस स्टॉक का। दूसरा जो स्टॉक हमारा इस लिस्ट में आएगा उसका नाम है अमर राजा बैटरीज। इस स्टॉक को पिक करने का रीज़न यही है, स्टॉक एक चैनल ब्रेकआउट में है। पहले स्टॉक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में था, अभी स्टॉक ने थोड़ा मोमेंटम बनाना शुरू किया है और कल के ट्रेडिंग सेशन में अगले ट्रेडिंग सेशन में हमें एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में मिल सकता है। जो हम ट्रेड लेंगे, सबसे पहले मैं आपको सेल साइड का अगर ट्रेड बताऊं तो जैसे ही स्टॉक अपना 786 के लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पर सेल साइड का एक ट्रेड बन सकता है स्टॉक में। स्टॉप लॉस जो मेरे हिसाब से आएगा वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 788 का लेवल। इस स्टॉप लॉस के साथ कल स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। जो टारगेट स्टॉक में देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आता है 782 का लेवल, और जो दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा वो आता है 778 के आसपास का लेवल। तो ये दो लेवल स्टॉक के लिए सेल साइड से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं अगर मैं टारगेट वाइज आपके साथ डिस्कस करूं तो ये था हमारा सेल साइड का ट्रेड अमर राजा बैटरीज पर। बाय साइड की पोजीशन हम कहां से लेंगे, अब डिस्कस करते हैं बाय साइड का। जो ट्रेड में एंट्री होगी हमारी, जैसे ही स्टॉक 795 के लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है स्टॉक में। स्टॉप लॉस जो स्टॉक के लिए आएगा वो आएगा 790 का लेवल, क्रूशियल लेवल है स्टॉक के लिए। टारगेट जो स्टॉक में देखने को मिलेंगे अप साइड में, सबसे पहले आता है इसका लेवल, और जो दूसरा टारगेट स्टॉक में आएगा वो आता है 805 का लेवल। तो यहाँ तक इस स्टॉक में पोजीशन बन सकती है बुल साइड को। तीसरा जो स्टॉक हमारा इस लिस्ट में आएगा उसका नाम है JSW स्टील का। JSW स्टील को पिक करने का रीज़न यही है, स्टील सेक्टर के जो रिज़ल्ट हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। कल JSW स्टील के रिज़ल्ट्स हैं और इसमें अगर हमें मोमेंटम मिलता है तो जो हमारा ट्रेड बनेगा, जैसे ही स्टॉक 703 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से स्टॉक बाहर आएगा। काफ़ी टाइम से इस ट्रेंड लाइन पर स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है और जैसे ही कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर आएगी, नो डाउट एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो आएगा 698 का लेवल, और टारगेट जो स्टॉक में बुल साइड से देखने को मिलेंगे वो पहला टारगेट आता है 707 का लेवल, और जो दूसरा टारगेट आता है वो आएगा 710 का लेवल। सेल साइड का जो ट्रेड बनेगा, जैसे ही स्टॉक 696 के लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ से हम एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे स्टॉक में। स्टॉप लॉस जो मेरे हिसाब से इस स्टॉक का होने वाला है, वैसे तो 698 का लेवल आता है, लेकिन साइकोलॉजिकल एक लेवल भी मार्केट में काम करता है, वो बैठेगा आपका प्रॉपर 700 का लेवल, और ये अगर ब्रेक होता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। और नीचे में जो टारगेट देखने को मिलेंगे सेल साइड से, ध्यान से सुने, सेल साइड से जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, सबसे पहला आएगा 692 का लेवल, और जो दूसरा टारगेट हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है वो आएगा 688 का लेवल। तो ये दो टारगेट के लिए इस स्टॉक में सेलिंग भी की जा सकती है। तो ये थे हमारे कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, तभी इन्वेस्ट करें। जय हिंद।